हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1। नाम है 3 क्वेश्चंस। हिंदी में 3 क्वेश्चंस का मीनिंग है 3 प्रश्न। पार्ट सेकंड, दूसरा भाग। चैप्टर नंबर 1 पार्ट सेकंड का लाइन वाइज हिंदी अर्थ। द किंग टर्न्ड राउंड, राजा पीछे घूमा मुड़ा, एंड और सा देखा, ए बियर्ड मैन एक दाढ़ी वाला आदमी, बियर्ड यानी दाढ़ी, रनिंग दौड़ता हुआ, टुवार्ड्स देम उनकी तरफ आते हुए। राजा पीछे घूमा और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ भागते हुए आते हुए देखा। हिज हैंड्स उसके हाथ, हैंड्स यानी दोनों हाथ, वर प्रेस्ड दबाए हुए थे, अगेंस्ट हिज स्टमक उसके पेट के ऊपर। उसने अपने पेट को दोनों हाथों से दबा रखा था। फ्रॉम विच जिससे, ब्लड वाज फ्लोइंग, ब्लड यानी खून, वाज फ्लोइंग बह रहा था, उससे खून बह रहा था। पूरा अर्थ है, राजा पीछे मुड़ा और एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ भागते हुए आते देखा। उसने अपने हाथों से उसके पेट को यानी अपने पेट को दबा रखा था, जिससे खून बह रहा था। When he reached जैसे ही वह पहुंचा, reached अर्थात पहुंचा, the king राजा के पास, he fainted, fainted बेहोश होना, वह बेहोश हो गया, and और fell to the ground, fell यानी गिर गया, to the ground जमीन पर। the king and the hermit राजा और साधु, removed the man's clothing उस आदमी के क्लोथिंग कपड़े रिमूव्ड हटाए, एंड और फाउंड पाया अर्थात मिला, ए लार्ज एक बड़ा, वाउंड अर्थात घाव, इन हिज स्टोमक उसके पेट में, हिज स्टोमक स्टोमक अर्थात पेट। हिंदी का अर्थ है, जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, वह बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। राजा और साधु ने आदमी के कपड़े हटाए और उसके पेट में एक बड़ा घाव पाया अर्थात बड़ा घाव देखा। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। द किंग राजा ने, वाश्ड धोया, एंड कवर्ड ढका, इट इसे, विद हिज हैंडकरचीफ अपने रुमाल से। राजा ने उस घाव को धोया और अपने रुमाल से ढका। बट परंतु, द ब्लड खून, वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, वुड नॉट स्टॉप नहीं रुका, फ्लोइंग बहना, लेकिन खून बहना नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड राजा ने रीड्रेस्ड पट्टी की, दोबारा से रीड्रेस्ड दोबारा से पट्टी करना, द वाउंड घाव की, अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड जब तक कि नहीं, एट लास्ट अंत तक, द ब्लीडिंग स्टॉप्ड खून बहना बंद नहीं हुआ, खून बहना नहीं रुका। पूरा अर्थ है, राजा ने इसे धोया और रुमाल से ढक दिया, परंतु खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने घाव की दोबारा पट्टी की जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया, बार बार पट्टी की उसकी। द मैन फेल्ट बेटर, फेल्ट यानी महसूस करना, बेटर यानी अच्छा। द मैन उस व्यक्ति ने
अच्छा महसूस किया एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, पीने के लिए, ड्रिंक टू ड्रिंक, पीने के लिए, समथिंग कुछ मांगा या पीने के लिए कुछ कहा। द किंग राजा ब्रॉट लेकर आया, फ्रेश वाटर ताज़ा पानी, एंड गैव इट इसे दिया, टू हिम उसको, उस व्यक्ति को उसने पानी दे दिया। बाय दिस टाइम इस समय, द सन हैड सेट सूरज छिप चुका था, ढल चुका था, एंड द एयर वाज कूल हवा ठंडी हो गई थी। पूरा अर्थ है आदमी ने अच्छा महसूस किया और पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ताज़ा पानी लेकर आया और इसे उस आदमी को दे दिया। इस समय तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा साधु की सहायता से, राजा ने साधु की सहायता से, कैरीड द वाउंडेड मैन, उस आदमी को, वाउंडेड घायल आदमी को, कैरीड ले गया, इनटू द हट झोंपड़ी के अंदर, हट अर्थात झोंपड़ी, एंड लेड हिम ऑन द बेड, ऑन द बेड अर्थात बिस्तर पर, लेड हिम उसे लिटा दिया, द मैन व्यक्ति, क्लोज्ड हिज आइज़ व्यक्ति ने, हिज आइज़ उस अपनी आँखें, क्लोज्ड बंद कर ली, एंड ले क्वाइट, क्वाइट यानी शांति से, लेटा रहा। पूरा अर्थ राजा साधु की मदद से घायल आदमी को झोंपड़ी के अंदर ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया। आदमी अपनी आँखें बंद करके शांति से लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा ने काम करने की वजह से, वर्क ही हैड डन जो उसने काम किया था, और उसके चलने से, वो चलकर आया था हरमित्स की हट पर, हरमित के पास, साधु के पास, इससे टायर्ड थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात भर सोता रहा। राजा को थकान हो गई थी चलने से और कठिन काम करने से। साधु की फर्श, ज़मीन को, खेत को खोदने इसका जो काम किया था उससे, इससे क्या हुआ, थकान होने से राजा फर्श पर लेटा और रात भर वो सोता रहा। पूरा अर्थ है राजा चलने से और काम करने से थका होने के कारण फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। वैन जब, ही अवॉक वह जागा, कौन, राजा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, ही कुड रिमेंबर वेयर he was or who the strange bearded man laying on the bed was. It was several minutes before. उसे कुछ मिनट पहले ही, कुछ समय पहले ही, he could remember उसे याद आया, where जहाँ, he was वह कहाँ था, वेयर ही वाज वह कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन और वो अजनबी दाढ़ी वाला आदमी कौन था। लेइंग लेटा हुआ था, ऑन द बेड वाज जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। पूरा अर्थ है जब वह जागा उसे कुछ मिनट पहले ही याद आया कि वह कहाँ था, या बिस्तर पर लेटा हुआ अजनबी दाढ़ी वाला आदमी कौन था। फॉरगिव मी मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव क्षमा करना, मी मुझे। सेड द बियर्ड मैन दाढ़ी वाला आदमी, बियर्ड दाढ़ी,
लगाए हुए मैन आदमी ने कहा इन ए वीक वॉइस, वीक यानी कमज़ोर, वॉइस यानी आवाज़, कमज़ोर आवाज़ में दाढ़ी वाले आदमी ने कहा मुझे माफ़ कर दो। व्हेन, जब, ही सा, जब उसने देखा, दैट कि, द किंग वाज अवेक, कि राजा जगा हुआ है, अवेक यानी जागना, किंग अर्थात राजा, जब उसने राजा को जगे हुए देखा। पूरा अर्थ है मुझे माफ़ कर दो, दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा जब उसने देखा कि राजा जागा हुआ है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, नो यानी जानना, डू नॉट नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, एंड और हैव नथिंग ऐसा कुछ नहीं है, टू फॉरगिव यू फॉर जिसके लिए तुम्हें माफ़ किया जाए, ऐसा तुमने कोई कार्य नहीं किया है जिसके तुम्हें माफ़ी दी जाए। सेड द किंग, राजा ने कहा। पूरा अर्थ है मैं आपको नहीं जानता और आपको माफ़ करने जैसा कुछ भी नहीं है, ये राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट लेकिन, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, आई एम, मैं हूँ, दैट एनिमी, वो शत्रु, दैट एनिमी, दैट वो एनिमी अर्थात शत्रु, ऑफ योर्स आपका, हु जिसने, स्वॉर रिवेंज ऑन यू, रिवेंज यानी बदला लेने की, स्वॉर अर्थात कसम खाई थी, ऑन यू आपसे, बिकॉज क्योंकि, यू पुट आपने किया था, पुट रखा था, माई ब्रदर मेरे भाई को, टू डेथ आपने मेरे भाई को मारा था, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज्ड कब्जा कर लिया, माई प्रॉपर्टी मेरी संपत्ति पर। पूरा अर्थ है आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला और मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया। आई न्यू, मैं जानता था, न्यू यानी जानना, यू हैड गॉन, आप गए हैं, अलोन अकेले, टू सी देखने अर्थात मिलने, दैट हरमित इस साधु से, एंड और, आई मेड अप माई माइंड, मैंने, आई मेड अप बना लिया था, माई माइंड मेरा मन, मेरा दिमाग, टू किल यू मारना, यू आपको मारने का माइंड मेकअप कर लिया था, बना लिया था, ऑन योर वे होम आपके घर के रास्ते पर, घर लौटने का जो समय था, रास्ता था उस पर। बट परंतु, द डे पास्ट दिन पास्ट गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, यू डिड नॉट रिटर्न यानी लौटना, आप नहीं लौटे। पूरा अर्थ है मैं जानता था आप साधु से मिलने अकेले गए हैं और मैंने आपको घर लौटते समय मारने का मन बनाया था, मानस बनाया, परंतु दिन गुजर गया और आप वापस नहीं लौटे। सो तब, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, माई हाइडिंग प्लेस मेरा छिपने का स्थान, जहाँ मैं छिपा हुआ था उस स्थान को मैंने छोड़ दिया, लेफ्ट अर्थात छोड़ना, एंड और, आई कैम मैं आया, अपॉन योर बॉडीगार्ड आपके बॉडीगार्ड की तरफ, अंगरक्षक की तरफ, हु जिसने, रिकॉग्नाइज्ड मी मुझे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया, मी मुझे, एंड वाउंडेड मी और घायल कर दिया, मुझे घायल कर दिया, वाउंडेड मी। पूरा अर्थ है तब
मैंने अपना छिपने का स्थान छोड़ दिया और मैं आपके अंगरक्षक के पास आया, जिसने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। I escaped from him, मैं उससे बच गया या मैं उससे बच तो गया, बट परंतु I should have died, मैं मर चुका होता, मर गया होता। शुड हैव डाइड, मरना, मौत को प्राप्त होना। इफ़, यदि, यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, इफ़ यू हैड, आप नहीं करते, यू हैड नॉट, आप नहीं करते, ड्रेस्ड, पट्टी, माई वाउंड्स, मेरे घावों पर। आई विश्ड टू किल यू, आई विश्ड, मेरी इच्छा थी या मैंने चाहा था, टू किल यू, आपको मारना। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, एंड और यू हैव सेव्ड, आपने बचाई, माई लाइफ, मेरे जीवन को, मेरी जान बचाई। पूरा अर्थ है मैं उससे तो बच गया, लेकिन मैं मर गया होता यदि आपने मेरे घावों की पट्टी नहीं करी होती। मैंने आपको मारना चाहा और आपने मेरी जान बचाई। नाउ, अब, इफ़ आई लाइफ, यदि मैं बच जाता हूँ, लाइफ यानी बचना, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल विश्वास पात्र, सर्वेंट नौकर, मोस्ट सबसे अधिक विश्वास पात्र सेवक की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, मेरे पुत्रों को भी यही आदेश दूंगा, टू डू, ऐसा करने को, द सेम, इसी तरह, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पूरा अर्थ है अब यदि मैं बच जाता हूँ तो आपकी सबसे विश्वास पात्र सेवक की तरह सेवा करूँगा और मेरे पुत्रों को भी यही करने का आदेश दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। द किंग, राजा, वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस, शांति बनाकर, टू हैव मेड, बनाना, पीस, शांति, विद हिज एनिमी, उसके शत्रु के साथ, सो इजीली, इतनी आराम से, इतनी सरलता से। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, जीत कर, ओवर एज ए फ्रेंड, दोस्त बनाकर, उसे मित्र बनाकर राजा बहुत खुश था। पूरा अर्थ है राजा बहुत खुश था उसके शत्रु के साथ शांति बनाकर, इतनी आसानी से, और उसे मित्र के रूप में जीतकर, अर्थात राजा अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित कर और उसे मित्र बनाकर बहुत खुश था। जो शत्रु था उसको उसने मित्र बना लिया इतनी आसानी से। ही, उसने, नॉट ओनली, ना केवल, फॉरगेव हिम, उसे क्षमा किया, बट, लेकिन, सैड, कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वह अपने नौकरों को भेजेगा, सेंड, भेजना, एंड हिज ऑन डॉक्टर्स, अपना डॉक्टर भेजेगा, अपना चिकित्सक भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल के लिए। एंड, और, ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, टू गिव बैक, वापस देने का, गिव बैक, वापस देने का, द मैन, उस व्यक्ति से, हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति को लौटाने का वादा किया। पूरा अर्थ है राजा ने, उसने अर्थात राजा ने न केवल उसे क्षमा किया बल्कि उसको कहा कि वह उसकी देखभाल करने के लिए अपने सेवकों और अपने निजी चिकित्सक को भेजेगा, और उसने अर्थात राजा ने उस आदमी को उसकी संपत्ति लौटाने का भी वादा किया। लीविंग, छोड़कर, द वाउंडेड मैन, उस घायल आदमी को, द किंग, राजा,
वेंट आउट ऑफ द हट। वेंट आउट बाहर निकला, ऑफ द हट झोंपड़ी से, एंड और लुक्ड राउंड चारों तरफ देखा, फॉर द हर्मिट साधु को देखा चारों ओर। बिफोर गोइंग अवे वापस जाने से पहले, ही विश्ड वह चाहता था, विश्ड इच्छा थी उसकी, वंस मोर एक बार और, टू गेट पाने की, आंसर्स उत्तर, टू हिज क्वेश्चंस उसके प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था उस साधु से जाने से पहले। पूरा अर्थ है, घायल आदमी को छोड़कर राजा झोंपड़ी के बाहर गया और साधु को चारों ओर देखा। जाने से पहले वह एक बार फिर अपने सवालों के जवाब प्राप्त करना चाहता था। द हर्मिट साधु वाज ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर, सोइंग सीड्स यानी बीज, सोइंग बोना, इन द बेड्स क्यारियों में, बेड्स यानी क्यारियाँ। साधु अपने घुटनों पर बैठकर क्यारियों में बीज बो रहा था। दैट जो कि हैड बीन डग द डे बिफोर जो कि एक दिन पहले, डे बिफोर एक दिन पहले डग खोदी गई थी। द किंग राजा, वेंट अप वहाँ गया, टू द हर्मिट साधु के पास, एंड सैड और कहा, फॉर द लास्ट टाइम अंतिम बार, आई बेग यू आपसे मेरा निवेदन है, टू आंसर उत्तर देने का, जवाब दो, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का। वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति। पूरा अर्थ है, साधु अपने घुटनों पर क्यारियों में बीज बो रहा था जो कि एक दिन पहले खोदी गई थी। साधु राजा के पास गया और बोला, अंतिम बार मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यू हैव ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, बीन आंसर्ड जवाब, सैड द हर्मिट साधु ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन जो अभी भी बेंडिंग डाउन झुका हुआ था, टू द ग्राउंड जमीन की तरफ, एंड लुकिंग अप देख रहा था ऊपर, एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम और राजा की तरफ ऊपर देख रहा था। ही स्टूड बिफोर हिम जो उसके सामने खड़ा था। पूरा अर्थ है, आपको जवाब मिल चुके हैं, साधु ने कहा, जो अभी भी नीचे जमीन की ओर झुका हुआ था और राजा की तरफ ऊपर देख रहा था जो कि उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड कैसे मिल गए हैं मुझे जवाब कैसे मिले। व्हाट डू यू मीन आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन यानी मतलब, अर्थ। पूरा अर्थ है, कैसे मिला मुझे जवाब, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट साधु ने जवाब दिया। पूरा अर्थ है, आपने नहीं देखा, साधु ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटाइड माई वीकनेस यस्टरडे, इफ़ यू हैव नॉट पिटाइड यदि आपको तरस नहीं आता, दया नहीं आती, माई वीकनेस मेरी कमजोरी पर, यस्टरडे कल, एंड हैड नॉट डग और यदि नहीं खोदते, दीज बैट्स इनका क्यारियों को, फॉर मी मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे एंड चले गए होते। पूरा अर्थ है, यदि कल आपको मेरी कमजोरी पर तरस नहीं आता और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदते और चले गए होते, देन तब दैट मैन ये आदमी, वुड हैव अटैक्ड यू आप पर अटैक कर चुका होता,
अटैक कर देता, आक्रमण कर देता। एंड और यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विथ मी, तब आप ये सोच रहे होते कि तुम मेरे पास रुक जाते। जब ये आदमी आप पर आक्रमण कर देता और आप ये सोचते कि तुम मेरे पास रुक जाते, अर्थात यदि मैं साधु के पास रुक जाता तो अच्छा होता, वो टाइम अच्छा होता। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज, सबसे महत्वपूर्ण समय था, सबसे इम्पॉर्टेंट समय था, व्हेन, जब, यू वर डिगिंग, जब आप खोद रहे थे, द बेड्स, क्यारियाँ, बेड्स अर्थात क्यारियाँ, डिगिंग खोद रहे, एंड और आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और आई वाज, मैं था, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट मैन, महत्वपूर्ण व्यक्ति, एंड टू डू मी गुड, जो मेरे लिए किया, एंड टू डू मी, मेरे लिए किया, गुड, अच्छा कार्य, जो मेरे लिए अच्छा कार्य किया था, क्यारियों को खोदना, वाज, था, योर, आपका, मोस्ट, सबसे अधिक, इम्पॉर्टेंट बिजनेस, महत्वपूर्ण कार्य। पूरा अर्थ है, तो सबसे महत्वपूर्ण वक्त वो था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था, और मेरे लिए अच्छा कार्य करना, जो आपने किया था अच्छा कार्य, आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में, व्हेन, जब, द मैन रैन टू अस, जब वो व्यक्ति रैन, दौड़ता हुआ, टू अस, हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तो मोस्ट, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण टाइम अर्थात समय, वाज, था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, केयरिंग अर्थात देखभाल करना, फॉर हिम, उसकी, व्हेन यू वर, आप कर रहे थे, केयरिंग, देखभाल, फॉर हिम, उसके लिए, बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, बिकॉज, क्योंकि, इफ़, यदि, यू, आप, हैड नॉट ड्रेस्ड, पट्टी नहीं करते, हिज वाउंड्स, उसके घावों की, ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता, डाइड, मर चुका होता, विदाउट, बिना, हैविंग, मेड, बनाए, पीस, शांति, विद यू, आपके साथ, तो वह विदाउट हैविंग मेड पीस, शांति बनाए बिना आपसे मर गया होता। पूरा अर्थ है, बाद में जब वह आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया, सबसे अधिक महत्वपूर्ण वक्त वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आप उसके घावों की पट्टी नहीं करते, उस समय वह आपके साथ बिना शांति स्थापित करे मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, जो आपने उसके लिए किया, व्हाट यू डिड, जो किया, फॉर हिम, उसके लिए आपने, वाज, था, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। पूरा अर्थ है, अतः वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो कुछ आपने उसके लिए किया वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तो याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, वहाँ केवल एक ही समय है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, वो एक ही समय है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट टाइम इज, और वो समय है नाउ, अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण वक्त है। बिकॉज,
क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, यह वो समय है, इट इज़ द ओनली, यह केवल वो समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिसमें हम ताकत रखते हैं टू एक्ट, काम करने की, उसी समय में हम काम करते हैं। हिंदी का अर्थ है, तो याद रखो केवल एक समय ही है जो महत्वपूर्ण है और वो समय है अब। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यह केवल वह समय है जिसमें हम कुछ काम करने की ताकत कर रखते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे अधिक आवश्यक व्यक्ति। द मोस्ट नेसेसरी, सबसे अधिक आवश्यक, नेसेसरी आवश्यक, पर्सन व्यक्ति, इज द पर्सन, वह व्यक्ति है, यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके साथ आप उस क्षण में हैं, जिसके साथ उस क्षण में आप मौजूद हैं। फॉर नो वन नोज, जिसके लिए कोई नहीं जानता, वॉट विल हैपन, क्या घटित होगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में, फ्यूचर अर्थात भविष्य के अंदर, वॉट विल हैपन, हैपन घटित होने वाला है। एंड और वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, हम मीट मिलने वाले हैं, एनीवन किसी से, पूरा अर्थ है सबसे आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ आप उस विशेष क्षण में मौजूद हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है और क्या हम किसी से मिलेंगे भी, अर्थात अगले ही पल हम किससे मिलने वाले हैं, इसे ना तो हम जानते हैं ना ही कोई और। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इज टू डू दैट पर्सन गुड, किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा भलाई करना, अच्छा काम करना। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट, हम भेजे गए हैं या भेजे गए थे, इन टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस विश्व में, फॉर दैट पर्पज अलोन, केवल इसी उद्देश्य से हमें भेजा गया है। पूरा अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है किसी व्यक्ति का भला करना, क्योंकि हमें इस संसार में केवल इसी उद्देश्य से भेजा गया है। इसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।